दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास में सोने जाने वाली कथा में। आज हम सुनेंगे नारद जी के जन्म का एक सुंदर प्रसंग। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता व्यास देव सरस्वती में स्नान करके बद्रिका आश्रम के निकट शम्य प्रयास में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे आने वाले कलयुग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आने वाले समय में मानव समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेद और पुराणों का वर्गीकरण और रचना करने के बाद भी उन्हें अपने मन में कुछ अधूरापन सा अनुभव हो रहा था। इस पर विचार कर ही रहे थे कि उतने में ही उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि उस स्थान पर आ गए। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान किया। नारद मुनि अपने शिष्य की मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यासदेव से कहा, हे पराशर नंदन, निसंदेह आप आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर चुके हो। आपने वैदिक सिद्धांतों का यथोचित विवरण प्रतीक किया है। क्या तो आप उनसे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में निराशा कैसे? अपने गुरुदेव के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर व्यास जी ने कहा, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा। इतनी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप तो असीमित ज्ञान के भंडार हैं। कृपा मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट करें प्रभु। इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, वत्स, ऐसा कोई भी ज्ञान और सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता उसे अर्थहीन समझा जाता है। तुमने अपने ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कीर्ति तथा उनकी अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के साकार पहलू को निर्दिष्ट नहीं करता वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए तुम पर भगवान के दिव्य लीलाओं का मनन करके एक ऐसे अनोखे ग्रंथ का निर्माण करो जिसे सुनने मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वो रहस्य बताता हूँ जो शुद्ध भक्ति और साधु संग की महिमा का गान करता है। इतना कहकर नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटित हुआ था। एक साधारण सी दासी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक असाधारण तेज से युक्त था। उसकी माता ब्राह्मणों के गुरुकुल में दासी का कार्य करती थी। एक समय यूं हुआ कि कुछ महान वैष्णव साधु चातुर्मास का समय व्यतीत करने के लिए उस गुरुकुल में आए। परिणाम स्वरूप उस बालक और उसकी माता को इन भक्ति वेदांती साधु पुरुषों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वे साधु भी समदृष्टि युक्त थे, इसलिए उन्होंने इस नन्हे से बालक पर विशेष अनुकंपा दिखाई। हालांकि वह बालक छोटा था, लेकिन फिर भी वह आत्मसंयमी था। न तो वह आवश्यकता से अधिक बातें करता था और न ही अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने में उसकी कोई रुचि थी। एक समय उस बालक ने उन साधु पुरुषों की अनुमति लेकर सन्यासियों का झूठा भोजन खा लिया। ऐसे करने से उस बालक के समस्त पाप नष्ट हो गए और उन साधु पुरुषों की सेवा करने के कारण उस बालक के हृदय में भागवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत हो गया। अब नियमित रूप से वह इन साधुओं से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने लगा और इसके फलस्वरूप बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। जब चातुर्मास पूरा हुआ तो उन भक्ति वेदांती साधुओं के जाने का समय आ गया। जाने से पहले उन्होंने उस बालक को परम भगवान से संबंधित गोपनीय ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक ने भक्तिमय सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब एक दिन संध्या के समय उस बालक की माता गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और उस स्त्री को उसने डस लिया। पीछे रह गया असहाय और लाचार उसका बालक सिर्फ 5 साल की आयु का, लेकिन यह कोई साधारण बालक थोड़ी न था। वो बालक अब आत्मज्ञानी बन गया था, इसलिए उसने इसे परम भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न करके उसी क्षण उस बालक ने घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक नदियां, तालाब, पहाड़, नगर, खेत खलिहान को पार करता हुआ वो बालक एक जंगल में जा पहुंचा। यह जंगल सर्प, शेर, भेड़ियों से घिरा हुआ था। उस बालक ने पास के एक सरोवर में जल लिया और स्नान करने के बाद नवीन ऊर्जा का संचार करते ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने गुरुजनों से उसने जिस प्रकार सीखा था उसी प्रकार वह अपने हृदय में परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे ही उस बालक का ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित हुआ तो उसके अंदर दिव्य प्रेम के लक्षण होने लगे। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे और उन्हें देखकर वह बालक इतना भाव विभोर हो गया कि वह न तो स्वयं को देख पाया और न ही भगवान को। जब भगवान उसके हृदय कमल से अप्रकट हुए तो वह बालक अत्यंत विहल हो उठा और बार बार उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। उसके ऐसे प्रयास को देखकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई और वो भगवान की वाणी थी। भगवान ने कहा, हे बालक, मुझे दुख है कि अब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई भी मनुष्य भौतिक कमलेशों से संपूर्ण मुक्त हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस शरीर का त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी
और इस भौतिक संसार को त्यागने के बाद आध्यात्मिक जगत में मेरे पास आकर रहोगे। भगवान के दिव्य वाणी को सुनकर उस बालक ने कृतज्ञता का अनुभव किया। विनम्र और द्वेष रहित होकर परम भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी में आजीवन भ्रमण करता रहा। और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे एक आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा शरीर जो भगवान के पार्षदों के लिए ही होता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो भगवान नारायण प्रलय जल में लेट गए। संपूर्ण भौतिक जगत प्रलय में समाविष्ट हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ साथ यह बालक भी भगवान के श्वास के अंदर उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई और दिन का आरंभ हुआ, यही बालक फिर एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर वे कहलाए नारद मुनि। और बस उसी समय से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हीं की दी गई वीणा पर भगवान की लीलाओं और गुणों का गायन करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विचरण करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति का उपदेश देकर वे कई जीवों का उद्धार भी करते रहते हैं। ये थी नारद मुनि के जन्म की कथा। तो मित्रों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।